बिहार चुनाव में एनडीए की जो सुनामी आई उसमें महागठबंधन का सफाया हो गया। आरजेडी का तो ये अब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। क्या तेजस्वी यादव के नॉन सीरियसनेस और उनकी नकारात्मक पॉलिटिक्स ने आरजेडी का सुपड़ा साफ करवाया? क्या उनके सलाहकारों के उल्टे सीधे डिसीजन ने पार्टी का बेड़ा गर्क किया, जिन्हें तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप जयचंद कहते हैं? क्या वजह है कि वो इस बार अपने एमवाई समीकरण को भी नहीं बचा पाए? क्या तेजस्वी की चुनावी मंच से हल्की बातें करना बिहार के लोगों को पसंद नहीं आया? क्या उन्हें जमीनी हकीकत का अंदाजा नहीं था? वो एनडीए के खिलाफ ढंग से लड़ाई क्यों नहीं लड़ पाए? आज का एपिसोड सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव पर। लालू के लाल, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, महागठबंधन के सीएम फेस। आखिर इनकी इतनी बड़ी हार क्यों हुई? नमस्कार, मैं अमित कुमार। बिहार में एनडीए ने 243 में 202 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी अकेले 89 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी है। उसके सहयोगी जेडीयू 85, चिराग पासवान की पार्टी 19, जीतन राम मांझी की पार्टी 5 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने 4 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी, जो 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, इस बार महज 25 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस 6 और लेफ्ट की 3 सीटें आई। डिप्टी सीएम की ख्वाहिश रखने वाले मुकेश सहनी 0 पर क्लीन बोल्ड हो गए। मतलब सब हवा हवाई ही थे। इसी तरह प्रशांत किशोर की जन सुराज तो खाता भी नहीं खोल पाई। मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूं, लेकिन अपने लंबे पत्रकारिता के अनुभव से बिहार में जो मैंने जमीन पर देखा, जो लोगों ने मुझे बताया और जो पुरानी यादें हैं, उन सब को मिलाकर आज खुलकर बात करेंगे। मैं इस बार करीब 1 महीने तक बिहार के अलग अलग इलाकों में रहा। दोस्तों, तेजस्वी को लालू यादव से जो विरासत में मिली है, जो सियासी पूंजी मिली है, वो ढंग से उसे सहेज तक नहीं पाए। वे ना यादव वोट ढंग से ले पाए, ना ही मुस्लिम वोट बैंक बचा पाए। देखिए, सीमांचल में फिर ओवैसी की पार्टी ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। तेजस्वी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि यादव और मुस्लिम के वोट उन्हें ही मिलेंगे। मैं कहीं आंकड़ा देख रहा था, आरजेडी ने 143 सीटों में से कुल 51 यादव उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, यानी 35% से ज्यादा टिकट यादवों को दिए। लेकिन इसमें कामयाबी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 से आगे नहीं बढ़ पाई, यानी कि स्ट्राइक रेट सिर्फ 10% रही। जबकि इसकी तुलना में एनडीए ने 14 यादव उम्मीदवारों को टिकट दिया था। इसमें से विजेता उम्मीदवारों की संख्या 7 से ज्यादा है, यानी स्ट्राइक रेट 50% रही। इसका सीधा मतलब यह है कि तेजस्वी यादव, या यूं बोले तेजस्वी के यादव उम्मीदवारों को यादवों का भी पूरा वोट नहीं मिला, जबकि एनडीए के यादव उम्मीदवारों को यादवों के अलावा बाकी जातियों का भी वोट मिला। पूरे चुनाव में तेजस्वी के इस जाति प्रेम की चर्चा जोर शोर से रही। सिंहासन पर बैठने और दड़ी बिछाने वाले जुमले को भी सोशल मीडिया पर ये जमकर चले। इससे गैर यादव जातियां तो उनसे छिटकी ही परिवार, रिश्तेदार और करीबियों में मची टिकट की होड़ बंदरबाट के चलते खुद यादव वोट बैंक में भी दरार पड़ गई। तो आइए अब आरजेडी की करारी हार की वजहों की चर्चा करते हैं, जो मेरे आकलन में है। मेरे हिसाब से आरजेडी की इतनी बड़ी हार का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण रहा जंगल राज का डर। हां, यही वो शब्द है जिसने तेजस्वी को सबसे ज्यादा डैमेज किया। एनडीए ने जोर शोर से जंगल राज के मुद्दे को उठाया और जनता को कन्विंस करने में कामयाब रहा।
जबकि 2020 में तेजस्वी ने 75 सीटें जीती थी और आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, क्योंकि तब कोरोना काल था, नौकरी तब बड़ा मुद्दा था, लोग नाराज थे। लेकिन इस बार जनता ने साफ कह दिया, विकास का चुनाव होगा, जंगल राज का नहीं। लालू राबड़ी के 15 साल यानी 1990 से 2005 तक के काल को बिहार आज भी नहीं भूला है। अपहरण इंडस्ट्री, शहाबुद्दीन का आतंक, बाहुबलियों का तांडव, आईएएस जी कृष्णैया की लिंचिंग, चंपा विश्वास रेप कांड, शिल्पी गौतम मर्डर, सत्येंद्र दुबे की हत्या जैसे कई मामले ये सिर्फ केस नहीं थे, ये जिंदगियों का दर्द थे। शाम 6 बजे के बाद तब घर से निकलना मुश्किल था। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, स्कूली छात्र सब अपहरण के शिकार हुए थे। और लालू राज में सबसे बड़ा आरोप था कि सीएम हाउस से रैंसम की डील होती थी। लालू के साले सुभाष यादव ने खुद आरोप लगाया था कि फिरौती की रकम लालू तय करते थे। तेजस्वी जनता को कहते रहे कि मैं नया तेजस्वी हूं, लेकिन जनता नहीं मानी। वो जानती थी जंगल राज वाला ही डीएनए है। और जब तेजस्वी ने रैली में शहाबुद्दीन अमर रहे के नारे लगवाए तो मैसेज जंगल राज वाली ही गया। ऐसे ही उनके कैंडिडेट खेसारी लाल यादव कहते फिर रहे थे कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो हमें हरा सके। ऐसी भाषा। ऐसे ही आरजेडी के प्रवक्ता टीवी पर गाली गलौज करते थे। तो जनता को लगा ये लोग सत्ता में आए तो फिर वही पुराना जंगल राज लौट आएगा। महिलाएं, युवा, व्यापारी सबने एनडीए को वोट दिया, क्योंकि उन्हें लगा नीतीश मोदी ने सुशासन दिया है, वो इसे जाने नहीं देंगे। आरजेडी की हार का दूसरा बड़ा कारण तेजस्वी के सलाहकार संजय यादव हैं। दोस्तों, लालू के जमाने में उनके आसपास हर जाति के जमीनी नेता थे, लेकिन तेजस्वी के आसपास सिर्फ और सिर्फ संजय यादव थे। हरियाणा के रहने वाले जिन्हें बिहार के बारे में कुछ नहीं मालूम। तेजस्वी ने उन्हें राज्यसभा भेज दिया। तेज प्रताप यादव उन्हें ही जयचंद कहते हैं। पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ था। संजय यादव की सलाह पर ही तेजस्वी यादव हरी, नीली, पीली, लाल टी शर्ट पहनकर चुनाव प्रचार करते नजर आए। तेजस्वी रील बनाते थे, मरीन ड्राइव पर डांस करते थे। लोगों को लगा ये लड़का सीरियस लीडर नहीं है, बल्कि रील स्टार है। बिहार को सीएम चाहिए, टिकटॉकर नहीं। हार की तीसरी वजह आरजेडी प्रवक्ताओं का अहंकार में रहना, बदजुबानी होना। हालांकि एग्रेसिव होना अलग बात है, लेकिन बदतमीज की तरह बात करना शायद जनता को पसंद नहीं आता था। कंचना गुप्ता, प्रियंका भारती पिछले 1 साल से टीवी डिबेट में ये लोग क्या करते थे? सामने वाले को सामंती, मनुवादी, गोबर कहना, लाइव डिबेट में हंसकर चिढ़ाना, तू तड़ाक भाषा, बेइज्जती करना। जनता देखती थी और सोचती थी अगर इनके प्रवक्ता ऐसे हैं तो ये लोग सत्ता में आए तो क्या करेंगे। इन्हीं प्रवक्ताओं की वजह से एनडीए को लाखों वोट फ्री में मिल गए। मनोज झा जैसे विद्वान प्रवक्ता को किनारे करने लगे थे। एक बार तो उन्हें सरेआम बयान देने से मना करने वाला वीडियो वायरल भी हुआ था। हार की चौथी वजह ओवर कॉन्फिडेंस और मीडिया से दुश्मनी। तेजस्वी ने चुनाव से पहले ही घोषणा कर दी, 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लूंगा। लोगों को लगा जनता को गारंटीड समझ लिया है। मीडिया को बिका हुआ सामंती, मीडिया के सूत्र को मूत्र कहा। अखबार बॉयकॉट करने की धमकी दी। कई टीवी चैनलों को बॉयकॉट किया। बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट जो अब नामी यूट्यूबर भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती साझा की है। कैसे आरजेडी का ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ गई, उन्हें धमकी मिलने लगी। बिहार की जनता ने भी यही सोचा होगा कि अगर ये लोग सत्ता में आए तो यही तेवर रहेगा, ये लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। 5वां कारण,
ईवीएम और प्रधानमंत्री पर लगातार आरोप, हर हार के बाद वोट चोरी, ईवीएम हैक का आरोप, चुनाव आयोग को बदनाम करना। जनता को लगा कि यह ज्यादा हो रहा है। पहले नारा दिया था चौकीदार चोर है, वहां से अब वोट चोर है तक के नारे पर ये लोग आ गए। ये नारे अब लोगों के गले नहीं उतरते। और आखिरी वजह, तेजस्वी खुद को लालू से अलग नहीं दिखा पाए। वो चाहते तो कह सकते थे पापा के जमाने की गलतियां नहीं दोहराऊंगा, लेकिन वो लालू की फोटो कम करते थे फिर डालते थे। जनता ने साफ कह दिया लालू का बेटा है तो जंगल राज का खतरा हमेशा रहेगा। दोस्तों, तेजस्वी ने बहुत मेहनत की, ताबड़तोड़ रैलियां की, हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा किया, जातीय जनगणना की मांग की। ये सब अच्छे मुद्दे थे, लेकिन जैसा बीजेपी बोल रही है, बिहार में इस बार वोट MY मुस्लिम यादव से नहीं बल्कि महिला प्लस युवा का समीकरण जीती। ऐसी ही महिलाओं को कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर था। उन्हें डर था कि आरजेडी आई तो फिर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, सरेआम शराब फिर से शुरू हो जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। तेजस्वी अब भी युवा हैं, 36 साल के हैं, उनके पास काफी समय है। अगर वो सच में बाउंस बैक करना चाहें तो पार्टी से गुंडे मवाली साफ करें, अहंकारी प्रवक्ताओं को हटाएं, जंगल राज की छवि से पूरी तरह किनारा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं। तब शायद अगली बार मौका मिले। लेकिन अभी बिहार ने साफ कह दिया जंगल राज नहीं चाहिए, सुशासन चाहिए। आरजेडी के पतन के बारे में आपकी क्या राय है? तेजस्वी की हार का सबसे बड़ा कारण क्या था? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एपिसोड में किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय बिहार।